ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, अक्सर देखने में ये आता है यदि कोई शादीशुदा महिला, उसका प्रेम प्रसंग हो, अवैध संबंध हो या और किसी भी तरह के मामले हों, लेकिन यदि उसके बच्चे हैं तो बच्चों के मामले में वह बहुत गंभीर होती है और बच्चे के मामले में कोई भी समझौता नहीं करती है। ये इस तरह के मामले सामने आए हैं और सबसे बड़ा उदाहरण जो है इस समय पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई है भारत में, इसके चक्कर में तो वो भी अपने तीनों बच्चों को लेकर भारत आई। लेकिन इसके उल्टे जो इस समय ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला चल रहा है। अब तक ये आप देख लीजिए कि आलोक मौर्य जो है कई बार रोते हुए दिखाई दिए अपनी दोनों ही बेटियों के लिए। आलोक मौर्य के परिजन जो हैं दोनों बेटियों के लिए जो हैं वो परेशान होते दिखाई दिए, लेकिन ज्योति मौर्य के मुंह से अब तक जो है, चाहे वो कोई ऑडियो रही हो, कोई वीडियो रही हो या किसी चैनल पर किसी तरह का बयान रहा हो, अपनी बेटियों के प्रति ज्योति मौर्य ने अभी कोई भी चिंता जाहिर नहीं की है। और देखिए, जब इस तरह के मामले में बुजुर्ग कैमरे के सामने आने लगे तो समझ लीजिए कितने चिंतित हैं वो बुजुर्ग, कितने पीड़ित हैं वो बुजुर्ग और कितने सदमे में हैं वो बुजुर्ग। आलोक मौर्य की जो दादी हैं वो कैमरे के सामने आई हैं और उन्होंने ज्योति मौर्य की सारी असलियत जो है वो बयां कर दी है। ज्योति मौर्य पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए आलोक मौर्य की दादी बोलती है कि ज्योति मौर्य कुछ भी लेकर घर से नहीं आई थी, बहुत गरीब परिवार से थी और जब शादी होकर हमारे घर आई तो मेरा जो बेटा है, जो आलोक मौर्य की दादी जो है बोलती, मेरा जो बेटा मतलब ज्योति मौर्य के ससुर, उन्होंने ज्योति मौर्य ने अपने ससुर से बोला कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ा दीजिए। और ज्योति मौर्य के अनुरोध पर मेरा बेटा खुद जो शिक्षक है, मेरे बेटे ने ज्योति मौर्य की आगे पढ़ाई की पैरवी की और आलोक मौर्य ने और आलोक मौर्य के पिताजी ने दोनों ने मिलकर जो है ज्योति मौर्य की आगे की पढ़ाई कराई। दहेज का छुच्छे बियाह कैले, खाली लड़की देहले रहे ज्योति मौर्य के और पैसा वैसा ना देहले रहल है, गोड़ पर गरीब रहे। और ज्योति मौर्य कहे कि पापा हमके पढ़ा दो, हमारे लड़कवा के छोड़ छाड़ के गए है। तो दो ठे बेटिया हैं, बेटियन के लेके लखनऊ गए, लखनऊ। और ज्योति मौर्य एसडीएम तो बहुत बाद में बनी, एसडीएम से पहले शिक्षिका बनी और एक सरकारी नौकरी ज्योति मौर्य की और रही। ये तीसरी नौकरी सरकारी जो है ज्योति मौर्य की एसडीएम की है। और आलोक मौर्य की दादी बताती है कि इस बीच में जो दोनों बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां आलोक मौर्य की, वो उसकी देखभाल हम लोगों ने की। ज्योति मौर्य को तो पढ़ाने में कोई ध्यान ही नहीं, जो वो पढ़ रही थी, कोचिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, तो कोई ध्यान ही नहीं था बच्चियों के, हम लोगों ने देखभाल की। तो एक तरह से ज्योति मौर्य के इस मामले में जैसे मनीष दुबे जो तथाकथित प्रेमी हैं और जिस तरह से अवैध संबंधों की बात सामने आई है और खुद आलोक मौर्य ने लखनऊ किसी होटल में रंगे हाथ इन लोगों को पकड़ा था। लेकिन इस मामले में ये देखने को मिल रहा है कि ज्योति मौर्य कहीं से भी जो है कहीं पश्चाताप ज्योति मौर्य को नहीं दिखाई दे रहा, कि शर्मिंदगी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं से कोई जो है कहीं माफ़ी मांगने की बात सामने नहीं आ रही है। अक्सर इस तरह के मामले में देखा जाता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि कहीं गलती पकड़ी जाती है तो परिजनों से माफ़ी मांग लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन ज्योति मौर्य जो है, क्या कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो रवैया है ज्योति मौर्य का। और ज्योति मौर्य दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई, जो मुझसे संबंधित सामग्री है वो हटा दी जाए या मेरी अनुमति के बिना कोई मुझसे संबंधित सामग्री मीडिया पर, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे अपलोड नहीं की जाए। तो सीधा सीधा मामला ये है कि आप कुछ भी करें, आपके खिलाफ जो है कोई मामला नहीं बने। और यही वजह रही कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस तरह की बातें सामने आई है कि जितनी ऑडियो वीडियो है उनकी जांच की बात की है। इस सारे मामले में जैसे ज्योति मौर्य की माँ ने इसमें बयान दिया, ज्योति मौर्य की गलती निकाली, ज्योति मौर्य की भाभी ने इस मामले में बयान दिया, ज्योति मौर्य की ही गलती निकाली, और जितने भी परिजन हैं वो इस समय ज्योति मौर्य को ही गलत ठहरा रहे हैं। और इस सारे मामले में यदि आप देखेंगे तो
सबसे बड़ी जो इस समय चिंता की बात है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, जो दो बेटियां हैं उनकी चिंता की बात है। आलोक मौर्य तो चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि अपनी बेटियों के प्रति, वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेटियों की खातिर ज्योति मौर्य से माफ़ी में मांग लूँगा, मतलब समझौता करने की ओर हैं। लेकिन ज्योति मौर्य जो है वो आलोक मौर्य पर लगातार जो आरोप लगा रही है। और आपने देखा 28 सितंबर को ज्योति मौर्य पर आलोक मौर्य ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो डायरी के आरोप लगाए हैं, वो सबूत सौंपने हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि सबूत जो है वो आलोक मौर्य के पास है। मतलब भ्रष्टाचार का मामला है, ज्योति मौर्य की नौकरी भी जा सकती है, ज्योति मौर्य जेल भी जा सकती है, लेकिन गलती मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बेटियों के भविष्य जो है वो ज्योति मौर्य को कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मामले में अक्सर देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं उन्हें बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उन्हें बड़ी जलालत झेलनी पड़ती है, उनका भविष्य जो अंधकार में हो जाता है। और इसी तरह का जो मामला है, निश्चित रूप से उन दोनों बेटियों को सारे मामले की जानकारी होगी। और यदि वो स्कूल में कॉलेज में जा रही होंगी तो निश्चित रूप से उन्हें तरह तरह के कटाक्ष किए जा रहे होंगे, तरह तरह के जो है उन्हें परेशान किया जा रहा होगा। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी यह ज्योति मौर्य समझने को तैयार नहीं है। चलो आलोक मौर्य मान लिया जाए, आलोक मौर्य की जो है माँ मान ली जाए, जैसे इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है, मरणासन स्थिति में है। आलोक मौर्य की दादी मान ली जाए, पिताजी मान ली जाए और परिजन मान ली जाए। लेकिन जो दो बेटियां हैं ज्योति मौर्य की, वो तो उसका अपना खून है। और ज्योति मौर्य का उन बेटियों से खून और दूध दोनों का रिश्ता है, लेकिन उन बच्चों की भी चिंता ज्योति मौर्य नहीं कर रही है। तो क्या इतनी खुदगर्ज हो सकती है कोई महिला? क्या इतनी स्वार्थी हो सकती है महिला? या प्रेम में इतनी पागल हो सकती है महिला कि अपनी बच्चियों का भविष्य ना दिखाई दे? तो इस तरह का जो मामला देखने में आ रहा है, तो निश्चित रूप से यही वजह रही कि समाज के सारे लोग जो हैं वो ज्योति मौर्य को गलत ठहरा रहे हैं। और ए.के. सिंह जो वकील हैं उन्होंने तो बहुत खुल के बोला, बड़ी पैरवी की आलोक मौर्य की कि वो बेचारा क्या कर सकता है, वो तो जीते जी मर गया है, जिसकी पत्नी जो है अवैध संबंध हो किसी और के साथ में, मानने को तैयार नहीं है और षड्यंत्र रच रही है उसकी हत्या का। और निश्चित रूप से ज्योति मौर्य के मामले को, मनीष मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले को आलोक मौर्य सोशल मीडिया पे नहीं ले जाता, तो हो सकता अब तो हत्या कर दी जाती है आलोक मौर्य की। और ऐसे में प्रश्न ये उठता है, उत्तर प्रदेश सरकार पर एक उंगली ये उठ रही है कि इतना सब होने के बावजूद, हत्या का षड्यंत्र रचना का मामला होने के बावजूद ज्योति मौर्य पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? या जो जैसे मनीष दुबे का जो सस्पेंशन हुआ है, ज्योति मौर्य का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ है? एक बड़ा मामला ऐसे सामने आ रहा है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो है अभी भी जो समझदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका अभी भी ये कहना है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में समझौता होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो बेटियां हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अंधकार में लग रही है। और इस तरह का मामला जैसे तूल पकड़ा, ज्योति मौर्य अलग रहने भी लगती है तो निश्चित रूप से वो दोनों बेटियां ज्योति मौर्य के साथ तो रहेंगी नहीं, आलोक मौर्य के साथ रहेंगी। और जब तक वो जिएंगी, ये जो है एक तरह से ये जो कलंक लगाया है ज्योति मौर्य ने इस परिवार पर, और ज्योति मौर्य की जो जिस तरह की इस समय पारिवारिक जो है हरकतें रही हैं और जिस तरह के मनीष दुबे के साथ में नाम जुड़ा है, तो दोनों बेटियों को तो जो है वो ज़िंदगी भर झेलना है। और हमारे समाज में, भारतीय समाज में तो ये माना जाता है कि महिला के मामले में 3 पीढ़ियाँ जो हैं वो लोग याद रखते हैं, मतलब एक तरह से 3 पीढ़ियाँ बदनाम हो जाती हैं। और निश्चित रूप से आलोक मौर्य की भली पत्नी ज्योति मौर्य रही हो, लेकिन मायके जो है उनका वो सीधा सीधा बदनाम हुआ। और यही वजह रही कि ज्योति मौर्य की जो माँ है खरी खोटी जो है ज्योति मौर्य को सुनाई और परिजन भी सुना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो बच्चियाँ हैं, ये जो बेटी हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, इनके प्रति दोनों जो हैं क्या निर्णय लेते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।